नमस्कार। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच का समूह आया है धार के समीप ग्राम अमझेरा में, जहां हम आज मुलाकात करेंगे मालवा के प्रसिद्ध महाराज श्री गोपाल जी पारिक से, जो कि थायरिया, पीलिया, माइग्रेशन, कैंसर, किसी भी प्रकार की गठान होती है वो, मोती जरा, आँखों का जलन, गोला डूठी, टाइफाइड, घुटनों एवं एड़ियों का दर्द, दांत दर्द आदि कई प्रकार की ऐसी जो छोटी मोटी और बड़ी बीमारियां होती हैं उनका इलाज निःशुल्क करते हैं। आपके पिताजी श्री पंडित जी पुरुषोत्तम जी पारिक साहब, आप उनके शिष्य हैं। तो आइए आज हम मुलाकात करते हैं श्री गोपाल जी महाराज साहब से। नमस्कार महाराज जी। जय श्री महाकाल। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि मालवा में आप कई वर्षों से लोगों के स्वास्थ्य की सेवा कर रहे हैं। कई प्रकार के रोग आपके यहाँ पर आकर के लोगों के ठीक हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सेवा कब से कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो यही बात करना चाहूँगा आपसे। ये सेवाएं मैं विगत 7 वर्षों से दे रहा हूँ। उसके पूर्व हमारे पिताजी पिछले 60 वर्षों से निरंतर मंत्रों के द्वारा से सारे रोगों का निवारण करते चले आए हैं। उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली और उनके जाने के उपरांत, उनके स्वर्गारोहण के उपरांत फिर उन्होंने वो सिद्धि मुझे हस्तांतरित की और उसके बाद से फिर मैंने इसमें रुचि लेना शुरू किया और आज दूर दूर से लोग इस हेतु आते हैं और लाभान्वित होते हैं। जहाँ पर इस क्षेत्र में सुना है कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन कितने वर्षों से यहाँ पर इलाज कर रहे हैं आपके पिताजी और आप? मेरे पिताजी पिछले 60 वर्षों से सेवा निःशुल्क देते चले आए हैं और मैं आश्चर्यचकित रहा हूँ। बचपन से मैंने देखा है कि ऐसे लाइलाज रोगी जिन्होंने अस्पताल परिसर में 2-3 लाख रुपए का खर्च किया और वो ठीक नहीं हुए, और यहाँ आके भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से, भोलेनाथ का असीम जो है आशीर्वाद उन लोगों को मिला हुआ, महाकाल की अपार कृपा पिताजी श्री पे रही है और उसके चलते मंत्र सिद्धि से वो सारे रोगों का निवारण करते चले आए। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मेरी उम्र अभी 50 के समथिंग होने जा रही है। तो मैं तो मेरी बचपन से उनके देखते चला आ रहा हूँ और 50 वर्षों से निर्बाध क्रम उनका सेवा का निःशुल्क चालू है। और उसी सेवा को मैंने फिर अपने पिछले 7 वर्षों से उनके जाने के उपरांत 2015 में उनका स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद में फिर वो पूरा दायित्व मेरे कंधों पे आया और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ और इस रोग निवारण में मैंने पूरी तरह से लोगों को सेवाएं देना शुरू कर दी। गुरुजी, अभी तक कितने लोग यहाँ पर से स्वास्थ्य लाभ लेकर के गए हैं और कहाँ से लोग पधारे हैं? आसपास के 300 किलोमीटर तक के दायरे के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इधर से आप निमाड़ क्षेत्र में चल जाओ तो मनावर, बाकानेर, धर्मपुरी, आपका धामनोद, खलगाट, उसके बाद में आगे चलें तो खरगोन, कसरावत, ये पूरा निमाड़ बेल्ट। इधर से चलें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, इधर से चलें तो बामनिया, धार, पेटलावद, उज्जैन, मंदसौर, और उधर डही, कुक्षी, बड़वानी, मनावर, और पूरे मतलब चारों तरफ से 300 किलोमीटर तक, जावरा तक और नीमच तक के लोग नेटवर्क के माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आए और लोगों को लाभान्वित हुए। इस रोग निवारण में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ हुआ। तो मुझे भी अपार खुशी है कि जो पिताजी मुझे एक विरासत सौंप के गए हैं, उस परंपरा का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। और इस जो लुप्त प्राय है मंत्र, मेरा ऐसा मानना है कि मंत्र अपने आप में, तंत्र, मंत्र और यंत्र 3 चीज़ें होती है। तो मंत्र अपने आप में बहुत विशिष्ट चीज़ें हैं। तो आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं उस पिता की संतान हूँ जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड के तहत मुझे सारी चीज़ें उन्होंने मुझे विरासत में सौंपी। और मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि मैंने इसको ली भी सही और जन जन तक इसको हमने बढ़ाया है और उस पर बहुत लोग लाभान्वित होते हैं और लोगों की बहुत सारी दुआएं मुझे मिलती है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस फील्ड में आकर के। अभी तक आपने ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि डॉक्टरों से ठीक नहीं हो पाई हों? कितनी तरह की बीमारियों का आप इलाज करते हैं? और कुछ ऐसा उदाहरण बताएं जो कि लाइलाज बीमारियां हों और डॉक्टर भी उसके पीछे हाथ टेक चुके हों और वो आपके यहाँ संस्थान में आकर के ठीक होकर के गए हों।
मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विरासत में मुझे मिला, तो पहले मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ करता था मंत्र यंत्र पे, लेकिन जब मैंने प्रत्यक्ष पिताजी को मंत्र सिद्ध से लोगों को ठीक करते देखा तो मेरी आस्था और श्रद्धा में बढ़ोतरी हुई, और फिर उन्होंने मुझे इस लायक समझा और वो मुझे सौंपी, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और मैंने तो ऐसे ऐसी के शरीर में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की ब्रेस्ट में गठान हो, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई सी भी गठान हो, मैंने देखा है कि गठान के ऊपर इस मंत्र का बहुत अद्भुत जो है प्रयोग देखा है, और बहुत अच्छे लोगों के रिजल्ट मिले हैं। साथ ही किसी तरह का बुखार हो, कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, आधा सीसी का दर्द हो, 20-20 साल पुराने लोग यहाँ पर लोग आके और बहुत दूर दूर से ठीक हुए हैं। और साथ साथ में मंत्र तो मुझे पिताजी ने दिया ही था, लेकिन बाद में फिर मैंने थोड़ा सा अपना आयुर्वेद में भी मेरा रुझान था। गायत्री परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ कई वर्षों से, 1994 से गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। उनका बहुत गुरुदेव का मैंने साहित्य पढ़ा, उसके चलते मैंने फिर आयुर्वेद का भी अच्छा अध्ययन किया, तो इसमें मंत्र के साथ में मैंने आयुर्वेद को भी जोड़ा। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि गौ सेवा के थ्रू भी हम इसका बहुत सारा इलाज कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी 22 गो वंश है जो सब गिर नस्ल का है, और अमजरा से ही 400 लीटर दूध हमारा कामधेनु के नाम से इंदौर जाता है। और गोवंश से कैसे हम इलाज कर सकते हैं उसकी बाकायदा हमने